बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तहलका खेज़ खबरें लेकर के द बीनर सलीम शो में आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, अब आप कहेंगे तहलका काहे का? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जब इलेक्शंस की खबरें होती है तो उसमें तहलका किस चीज़ का? मतलब इट इज़ जस्ट लाइक क्या पोलिंग होनी है और उसके बाद रिजल्ट आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिश होगी उस दिन पोलिंग का दिन होगा पहले मरहले का, और फिर उसके बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेवलपिंग स्टोरी बिकॉज इलेक्शंस जो हैं वो मरहले में हो रहे हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, लाइक बाय द टाइम द वीडियो इज़ अपलोडेड टिल द 10th of August, 11-12 भी हो सकते हैं जो इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको कंपाइल करने के अंदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेवलपिंग स्टोरी एंड वी विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड इन दैट। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं, और शुरुआत मैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वतीरा रहा है, स्पेसिफिकली इमरान खान का एक वतीरा रहा है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को। उनका ये खासा रहा है सियासत में, यानी कि जब हवाएं उनकी तरफ थीं, जब उनका अच्छा वक्त चल रहा था, तो वो ये प्रीएम्प्ट करते थे चीज़ों को। देखना ये अंदर हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा, फलाना अंदर हो जाएगा, इसकी करप्शन होगी, उसकी करप्शन होगी, मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये वो। हमने फिर देखा कि वो वक्त आया कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। सब ने कहा कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? और फिर इस तरीके से बने कि 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा और 5 के 5 हलकों से जी वो जीत गए। और फिर हमने देखा वज़ीर आज़म बने। फिर जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने यही फॉर्मूला, यही पैटर्न अपनाया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये होगा, ये ऐसे करेंगे मेरे साथ। और फिर हमने देखा कि उस हिसाब से चीज़ें हुई। इनके करप्शन के केसेस निकले, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कच्चे चिट्टे खुले, फ़राह गोगी के अगेंस्ट कच्चे चिट्टे खुले, पिंकी पीरनी के ऊपर चीज़ें निकली, इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज़ हुई। मतलब कि इमरान खान बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हुए, हेवन सेड दैट। अब इसी पैटर्न को अलीमा खान ने फॉलो किया है। नाउ हु इज़ अलीमा खान? अलीमा खानम इज़ इमरान खान सिस्टर। सो जेहो जी कोको ओहो जे बच्चे, यही होता है ना। तो जैसा लीडर वैसी उसकी बहनें, जैसा लीडर वैसी उसके फॉलोअर। अब 26 नवंबर का केस, 26 नवंबर को जो इस परिवार ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ख़ानदान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परिवार है, उन्होंने एक दफ़ा फिर से ऐसी तैसी फिरने की कोशिश की जिसमें कामयाबी नहीं हुई, और फिर एक फ़ॉल्स नैरेटिव बनाया। पता नहीं क्या हो गया, हमारे इतने लोगों को मार दिया, हमारे पे अटैक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि ख़ुद इन्होंने पाकिस्तान की शहर इक़्तिदार की ईंटें हिलाने की कोशिश की, बुनियादें हिलाने की कोशिश की। लेकिन जब आप रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप जीत सकते हैं, अनटिल अनलेस कि आपका मुद्दा, आपकी कन्विक्शन, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग ना हो। हाँ, आते हैं मुल्कों में इनकलाब आते हैं। अभी आप हमारे ये पड़ोसी मुल्क में देखें, वो जो कॉकरोच पार्टी है उसने बिलाखिर वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था। व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन मिनिस्टर, व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको फ़िलहाल भारत के अंदर कॉकरोच पार्टी को वो कामयाबी नसीब हुई। और अब बाकी जो वज़ीर हैं और जो बाकी लोग हैं उनकी थर 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 कांपे टांक रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो टांगें हैं वो कांप रही हैं। सो इट हैज़ टू बी रियली जेन्युइन। इनकलाब आते हैं, लेकिन इनकलाब की एक बेस होती है लाने के लिए, एक जेन्युइन एक अर्ज होती है। इस तरह नहीं होती कि इनकलाब इस बात पे ले आओ कि जी हाँ हमारी लीडर से मुलाकात कराओ, हमारे लीडर को जेल से बाहर निकालो। इस बात के ऊपर या इस तरीके से या इस बेस को बेस बना करके इनकलाब, आई विश देम लक, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से आने वाला है। खैर, 26 नवंबर की बात हो रही थी, तो 26 नवंबर के जो हैं वो मुकदमात हैं, और मुकदमात में अलीमा खान भी शामिल हैं। और अलीमा खान के साथ जो शरीके जुर्म हैं, जो कुछ लोग वो ऑलरेडी जेल में हैं, उनको सज़ाएं हो चुकी हैं, दे आर कॉन्विक्टेड। और अब जाहिर सी बात है जो शरीक मुलजिम वो जेल में हैं, उनकी कन्विक्शन हो गई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो अलीमा खान हैं उनको माफ़ी मिल जाए या उनकी बचत हो जाए। ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और अल्लाह मियाँ जो हैं वो ढील देते हैं और फिर एकदम से ऐसे रस्सी खींचते हैं, समझते हैं ना, दराज रस्सी करते हैं। ये वो वाला एक ग्रेस पीरियड है, ये वही वाला एक टाइम है
कि इनकी बारी तो है, अलीमा खान ने इवेंचुअली जेल तो जाना ही है। और ऐसा नहीं है कि जी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में जाना है, कोई झूठ में, कोई इस वजह से जाना है कि जी क्योंकि जिस तरह मरीम नवाज़ गई थी, क्योंकि मरीम नवाज़ तो सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते जेल गई थी, व्हाट एल्स, नथिंग एल्स। तो इस चक्कर में जेल नहीं जाना कि जी हाँ जी मैं इमरान खान की बहन हूँ तो ठीक है जी अब मैं भी जेल जाऊँगी। नो, आपने रियासत की ऐसी तैसी फेरी, आपने रियासत की चढ़ाई की 26 नवंबर के हवाले से। तो अब क्योंकि अलीमा खान ये प्रीएम्प्ट कर रही हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खड़े हो करके ये बता रही हैं, हमला कर रही हैं ये अदलिया के ऊपर, और हमला भी इस तरह से कर रही हैं कि इमरान खान से भी 4 हाथ आगे जाके ये कह रही हैं जी, अलीमा बीबी फरमा रही हैं कि जो जुडिशरी है वो बार बार डरा रही है, क्या बार बार हमें धमका रही है। जुडिशरी जो है वो कह रहे हैं जी जजेस मुझे सज़ा देना चाहते हैं, रोज़ धमकी देते हैं, आज कैद में डाल देंगे, कल कैद में डाल देंगे। डाल दें कैद में, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप मार देंगे हमें, हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रही हैं क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार देंगे। मतलब इन्होंने जजेस को शार्प शूटर समझ लिया है कि जो इनके ऊपर गोलियां चलाएंगे। इन्होंने जजेस को कोई कातिल समझ लिया है कि जी ये इनको कत्ल कर देंगे। मतलब मैं तो हैरान परेशान हूँ कि जुडिशरी अगर गुड टू सी यू वाली हो तो जुडिशरी के नारे लगते हैं, और अगर जुडिशरी, अभी इनको सज़ा भी नहीं हुई, अगर उस तरफ मामलात जा रहे हैं कि इनकी कॉन्विक्शन हो सकती है, भाई अगर आप बेगुनाह हैं तो साबित करें जजेस को। अगर आप नहीं हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जेल होगी जस्ट बिकॉज कि आपने गुनाह किया है, जस्ट बिकॉज कि आपने लॉ ब्रेक किया है, तो आप इसका इल्ज़ाम जजेस पे क्यों डाल रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप इतनी नीट एंड क्लीन हैं, गो फेस टू कोर्ट एंड आप रिहा हो जाएंगे, आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कानून को हाथ में लिया है तो फिर तो आपको सज़ा होनी चाहिए। बल्कि आपकी तो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको तो खुद सरेंडर करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये किया है, मुझे अरेस्ट करो। तो इन्होंने जजेस को क्या समझ लिया कि क्या मतलब, इस जुमले का क्या मतलब है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा आप मार देंगे, हैं? और फिर आगे क्या फरमा रही हैं? आगे फरमा रही हैं कि अल्लाह हमारी शहादत कबूल कर। यार अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, खुद ही अपने आप को शहीद के दर्जे पे भी फाइज कर दिया। अच्छा, सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, फिर आगे से कहती हैं कि जी जो इमरान खान है ना, उन्होंने हमें हिदायत दी हुई हैं, उनकी हिदायत आ चुकी हैं, और उन्होंने हिदायत क्या है इमरान खान की कि जी यजीद के आगे झुकना नहीं है। मतलब कि इन्होंने जुडिशरी को, इन्होंने जजेस को यजीद बना दिया। मतलब इस्लामी टच, ये तड़का तो उन्होंने लाजमन लगाना ही लगाना है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं नॉर्मली इन चीज़ों से दूर रहती हूँ कि आप सियासत को रिलीजन के साथ मिक्स करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम करती आई है, लगातार करती चली आ रही है और आज तक कर रही है। यानी कि इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया अलीमा खान ने कि जिस तरह से ये कोई पॉलिटिकली विंडिकेट हो रही हैं, इनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, हाय बेचारी, और सब आ जाएं जी अल्लाह हमारी शहादत कबूल फरमाए। ये होती है मैनिपुलेशन। यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनको मुलाकात नहीं करने दी जाती कि जाएंगी अंदर, बाहर आएंगी, फिर पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ बातें करेंगी। भाई आप अगर इस चीज़ को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप सियासत तक ही अपना असर और रसूख रखें ना, आप सियासतदानों तक ही रखें, क्योंकि कम से कम सियासतदान आपको जवाब तो दे सकते हैं। ये डायरेक्ट अटैक करते हैं जुडिशरी पे, ये डायरेक्ट अटैक करते हैं फ़ौज पे। अब फ़ौज के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि इनके टुच्चे किस्म के बयानात का जवाब दे, और अगर दें तो मतलब खामखा फिर होता है जो इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई कि क्यों दें, मतलब कि इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते एक तरफ। तो दूसरी तरफ एक और अहम खबर है, अब पता नहीं आप लोग इसको अहम माने या ना माने, लेकिन मैं इसको बड़ा अहम समझ रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नई एंट्री हुई है, एक नई हलचल हुई है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो नई एंट्री हुई है वो असल में नई नहीं है, वो है पुरानी, और वो है जी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की। हमज़ा शहबाज जो हैं वो पिछले 2 साल से बिल्कुल अंडरग्राउंड थे पॉलिटिकली, लेकिन वो लोगों से मिल रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। हमज़ा शहबाज की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, ये अपने लोगों से मिलते हैं। ये ऑफिस में बैठते थे अपने ऑफिस में, और MPAs वगैरह से आके मुलाकात करते थे, कुछ MNAs भी इनसे मुलाकात करते थे। अब
ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे, इनका वहाँ पे एक ऑफिस है। डेफिनेटली इनके लिए कोई स्पेशली ऑफिस नहीं बनाया गया, ये ऑलरेडी वहाँ पर ऑफिस मौजूद था, लेकिन अब वो हमज़ा शहबाज साहब इसको इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करेंगे कि ये जिस तरह से शहबाज शरीफ, क्योंकि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ वेरी बिजी ऑन बिग नेशनल इश्यूज़, और फिर वो इंटरनेशनल दौरों पर होते हैं। ख़ासतौर पर पिछले कुछ अरसे से तो जंग चल रही है और कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी। तो जो पॉलिटिकल साइड है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ख़ास तौर पर इनकी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इत्तेहादियों के साथ जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा था। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को मैं 100 में से 1000 मार्क्स दूंगी, क्योंकि वो जितने एक्टिव हैं, जितने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, सुबह उठते हैं और मतलब अर्ली मॉर्निंग एंड देन लाइक ही इज़ ऑन द गो एंड लाइक वो तो 8-9 घंटे वाली उनकी कोई ब्यूटी स्लीप का कोई सिनेरियो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। अनलाइक नवाज शरीफ साहब, बिकॉज नवाज शरीफ साहब के साथ मुझे क्लोजली इस लिहाज से काम करने का मौका मिला क्योंकि हम ऐसे जर्नलिस्ट उनके साथ ट्रैवल भी करते थे। तो नवाज शरीफ साहब बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ इस तरीके से गुजारते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने टाइम रखा होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक टाइम मेरे काम का है, यहाँ से यहाँ तक टाइम। तब अल्लाह जन्नत तस्लीम करे कुलसूम नवाज साहिबा को जो है वो हयात थी, ज़िंदा थी, तो उन्होंने ये अपना इतना टाइम उन्होंने फैमिली टाइम रखा होता है कि ये मैंने इतने आवर्स जो है वो फैमिली को देने, इतने आवर्स के अंदर जो है मैंने टाइम जो है इनको देना है, इन्होंने वो डिवाइड करके। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके साथ मुझे क्लोजली काम करने का इस लिहाज से मौका मिला है कि डेफिनेटली ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ एंड करंटली आई एम वर्किंग एट PTV। तो मुझे बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन और आई एम प्रिवी टू लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और वो कितने बजे सुबह उठते हैं और किस तरीके से लगातार काम करते हैं, लगातार। वो तो अपनी फैमिली को भी मिलने लाइक लाहौर में किसी संडेज आते हैं, हर संडे नहीं आते लाहौर, ठीक है। खैर, तो वो बहुत सी चीज़ें मिस हो रही थी। कमिंग बैक टू द असल खबर जो मैं आपको दे रही हूँ, अब हमज़ा शहबाज एक्टिवेट हुए हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे अच्छा जी हमज़ा क्या कर लेंगे, बहुत से लोग हमज़ा शहबाज को अंडरमाइन करेंगे इस लिहाज से। जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, जब वो खादिम आला थे, तो असेंबली में जाने से पहले वो हमज़ा से ज़रूर ये डिस्कस किया करते थे, और हमज़ा शहबाज उनको क्विक होता है ना कि हाइलाइट्स देते थे, कौन क्या कैसे कब क्यों, हर MPA के बारे में जो उनकी पार्टी से रिलेटेड होता है, अगला पिछला पूरा कच्चा चिट्टा खुल के। नहीं कि हमज़ा शहबाज की जो वर्किंग्स हैं कि एक MP एक MNA का पूरा जो कच्चा चिट्टा खोल के, एक हल्के का पूरा कच्चा चिट्टा खोल के जो सामने रखते हैं, हमज़ा शहबाज की एक एक्सपर्टीज़ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टी। तो हमज़ा शहबाज उस चीज़ को मैनेज करें। अच्छा, अब 2 साल तक क्यों नहीं किया, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये सवाल हम भी बहुत पूछते रहे हैं, मैंने भी बहुत बार पूछा, लेकिन वो खुद से अपने आप को दूर करके बैठे हुए थे। डेफिनेटली दिल में कोई बातें होंगी, मे बी। देखिए, हमज़ा शहबाज हैज़ नेवर बीन दैट वोकल। उनके दिल में कोई ऐसी बात होगी कि शायद मैं ये कर लेता या ऐसा हो जाता, वल्लाह आलम, वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो मुझे मालूम नहीं है। और ना ही उनकी टीम से कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली कि व्हाट ही वांटेड टू डू, व्हाट ही एस्पायर्ड टू डू, जो कि उनको नहीं मिला या कोई नाराज़गी है, वो नहीं, वल्लाह आलम, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं आई। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि हाँ, वो खुद ही थोड़ी देर के लिए साइलेंट थे। शायद हमज़ा शहबाज, ये मैं एजम्पशंस पे बात कर रही हूँ, और मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मे बी आई एम राइट, कि जो उन्होंने सोचा होगा कि वालिद साहब वज़ीर आज़म हैं, काज़न जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो ठीक है, अगर मैं ज़रा खामोशी से या एक्टिव सियासत से दूर रहूँ तो इट्स हो गया। हालांकि ही इज़ ऑल्सो सिटिंग MNA, नवाज शरीफ साहब इज़ ऑल्सो सिटिंग MNA। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जी अगर नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट ऑन द मेन ड्राइविंग सीट ऑन द फ्रंट, ठीक है, तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के कहने पर वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं और नवाज शरीफ साहब को ना नहीं कर सकते। ये जो शरीफ फैमिली है, इनकी ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी है कि नवाज शरीफ का कहाँ कोई टालते नहीं है। नवाज शरीफ का कहा तो शहबाज शरीफ नहीं टालते, तो फिर बच्चों की आगे क्या ही बात करें, तो सब उनकी बात मानते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहीं ये महसूस किया, खासतौर पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के बीच में, कि व्हेन मरियम इज़ विद हिम और वो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे की, तो वो काम कर रही हैं। तो जो शहबाज शरीफ हैं, उनको पार्टी के मामला देखने के लिए, MNAs के मामला देखने के लिए, नेशनल असम्बली के मामला देखने के लिए, उनको हमज़ा शहबाज की एक सपोर्ट, एक एडेड 1+1 चाहिए होगा। तो खैर, मैं समझती हूँ कि हमज़ा शहबाज चाहे बहुत ही स्टारी किस्म के पॉलिटिशियन ना हो, जैसे कि मरीम नवाज़ हैं, वो जहाँ जाती हैं हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज एक बहुत ही हार्ड कोर पॉलिटिशियन है
जिनको इलेक्शंस के हवाले से, हलकों के हवाले से, MNAs जीते हों या हारे हों, उन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा नो हाउ है और वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करनी चाहिए, ऑन एंड ऑफ नहीं, जितना से वो नवाज शरीफ साहब को आजकल ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करें, ऑलवेज ऑन द गो। बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कलेक्टिवनेस से बनती हैं, इनमें बहुत से लोगों की एफर्ट जाती है और हर बंदा अपना एक फ्लेवर लेकर के आता है। सो ये खबर थी कि जो मैंने देनी थी आपको, कि मैंने कहा जी मैं आपको बता दूं। अब लेट्स सी कि हमज़ा शहबाज का इस्लामाबाद में बैठना उठना रेगुलर बेसिस पे वो कैसा होता है। सो लेट्स सी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।